सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सीधा सिंपल पॉइंट पे जाते हैं। द फेलियर ऑफ अचीविंग, मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। फेलियर और अचीविंग दोनों मतलब ऑपोजिट है और एक ही लाइन में आ रहे हैं। सो सीधी सिंपल सी बात है कि क्या होता है, हम जब एक टारगेट अज्यूम करके चलते हैं कि हमें इस चीज़ में बेस्ट करना है, ठीक है। वी डोंट थिंक कब तक होगा, बस हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हमें इस चीज़ में बेस्ट करना है, क्योंकि हमारा माइंडसेट स्ट्रांग है, हमारे एक्शन स्ट्रांग है, और वो सब चीज़ें अगर स्ट्रांग है, ठीक है, और साथ में हमने किसी से वो चीज़ के बारे में बताया भी नहीं है, तो वो चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि वंस आप अपने जो टारगेट अज्यूम किया होता है, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, और क्या होता है कि आप पहुँचने के बाद नहीं देखते हो कि आपकी कितनी जर्नी बाकी है, और इसी के साथ एक चीज़ हो जाती है, दैट इज़ यू फेल। मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके 5 पेपर है, समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे। 5 पेपर में से आपको थर्ड पेपर सबसे अच्छा जाने देना है, तो आप आगे के दोनों में बहुत ही मेहनत करोगे। थर्ड पेपर आपका अच्छा भी जाएगा, क्योंकि आपने सारे ही हैबिट्स रखे हुए हैं उस चीज़ को अचीव करने के। बट क्या होता है, थर्ड पेपर के बाद आपके माइंड को एक ऐसी फील आ जाती है कि नहीं, आपने अचीव कर लिया है, और आप गिव अप कर देते हो हार्ड वर्क पे। तो होता है बहुत से लोगों के पास, मेरे साथ भी होता ही है, हुआ ही है अभी फ़िलहाल में। मतलब आई डिडंट फेल्ड, बट एक्सपेक्टेशन जितना मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। बट मेरा जो अचीव करने का मतलब पहले जो टारगेट था वो अचीव हो गया, और बाद में आई गिव अप ऑन दैट। सो यही मैं कहना चाहूँगी, आप जो भी टारगेट बनाते हो, सबसे बड़ा बनाओ एक तो। अगर आपका टारगेट छोटा हो रहा है, तो क्या करना है आपको, कि आपको मतलब ऐसा सोचा है कि आपको थर्ड पेपर अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसा सोचना है कि कुछ भी हो जाए, फिफ्थ पेपर अच्छे से लिखना है। थर्ड तो अच्छे से लिखना है, साथ में फिफ्थ भी लिखना है। तो उसके साथ आप, अगर आप बीच में, आपकी जर्नी अगर बीच में आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आपकी जर्नी बीच में कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद आप मेहनत नहीं करने वाले, उसके बाद आपकी एक्शंस वर्क नहीं करेगी, उसके बाद आपका कुछ नहीं कल्याणी होना है, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको एक चीज़ करनी है, दैट इज़ कि अपना टारगेट बड़ा रखना है। फर्स्ट थिंग, टारगेट बड़ा रखो। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज़ कि अगर आपने टारगेट छोटा भी रख लिया, तो एक एक्ट ऑफ, मतलब एक आपको ऐसा मन में नहीं ठान लेना है कि अच्छी चीज़ अगर थर्ड अच्छा गया तो आपने बहुत बड़े तीर गाड़ लिए, ठीक है। वेन एवर जब भी आप में ये चीज़, ये फील आ जाएगी कि आप कितना भी करते हो वो एफर्ट कम ही रहेगा, वेन यू विल थिंक लाइक दिस यू विल ग्रो मोर। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उससे आपको फल मिलेगा, ठीक है। गलत डायरेक्शन में भी नहीं करनी, बट आप जितनी लाइक आपने एक नोटबुक भरी, ठीक है, लाइक आपको राइटिंग अच्छे करना है, तो उसके लिए आपने एक नोटबुक कंप्लीट करी है। सो आप क्या करोगे कि आपको ऐसा सोचना है कि एक नोटबुक से काम नहीं होगा, एक हो जाए बाद में ऐसा सोचना है दूसरी से काम होगा, दूसरी हो जाए बाद में तीसरी से काम होगा। मतलब आपको एक भूख रखनी है अपने आप में कि अगर एक चीज़ अच्छी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंड है। जब भी आपने ऐसा सोचा कि वो चीज़ आपका एंड नहीं है, तब तब आपका ग्रोथ होगा गाइस, ठीक है। सो या बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, मैं इतना ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं करने वाली, और जैसे ही शूट कर रही हूँ वैसे तुरंत पोस्ट कर रही हूँ, मैं देखने में नहीं बैठ रही हूँ। बट येस, यू कैन डू लाइक दिस, कि एक चीज़ फुलफिलमेंट कभी मत रखो, एक हंगर रखो अपने आप में, और हमेशा कि इतना हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एंड है। एक हंगर रखो कि आपको उससे भी आगे कुछ अच्छा करना है, और दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी भी चीज़ को अच्छा करने के बाद एंड मत गिनो, ठीक है। तो बस चलो, बाय गाइस।